अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे ढाबा स्टाइल नमकीन दाल माश। ये वो माश की दाल है जो इतनी मज़े की बनती है और बहुत से लोग इसको घर में बनाना नहीं जानते। तो आज मैं इसकी ऑथेंटिक परफेक्ट रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने दाल माश जो है 1 कप ली है। इस दाल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो फिर आप इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए भिगो दें, लेकिन नीम गर्म पानी में, ठीक है। अगर आपके पास टाइम इजाफी है तो आप आधे घंटे के लिए इसको नॉर्मल पानी में भिगो दें। जब ये अच्छे से भीग जाए तो हमने इसको किसी भी पॉट में निकाल लेना है और सिंपल इसमें पानी शामिल करेंगे हम इसको बॉईल करने के लिए। पानी इतना ही डालना है जिसमें दाल अच्छी तरह से एक ही बार में बॉईल हो जाए। बार बार पानी ऐड करेंगे तो दाल जो है वो सख्त हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस दाल का सबसे बड़ा मसला यही होता है, या तो ये बिल्कुल घुल जाती है, ठीक है, या फिर ये सख्त रह जाती है। तो आज इसको बैलेंस रखते हुए किस तरीके से पकाना है इसकी परफेक्ट रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। तो दाल में मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और इसके बाद इसमें जब बॉयल आ गया तो हमने इसकी ऊपर से एक्स्ट्रा जो झाग होती है ना, सारी इसको उतार देना है। क्योंकि ये जो झाग होती है, एक तो ये दाल को हज़म होने में प्रॉब्लम करती है और दूसरा ये गैस्ट्रिक पैदा करती है पेट में, ठीक है। इसलिए इस झाग को रिमूव कर दें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब दूसरी तरफ एक पैन में लेंगे हम कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे एक छोटे साइज़ का बारीक चॉप कट किया हुआ प्याज। प्याज को हल्का सा हमने सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। इसको कोई भी कलर नहीं देना, क्योंकि दाल हम नमकीन दाल माश बना रहे हैं, इसलिए इसका कलर बड़ा ही यूनिक सा होता है। तो इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ, ठीक है। अच्छी तरह से इसको हम पकाएंगे इसमें जब तक अदरक लहसुन का कलर जो है वो गोल्डन नहीं हो जाता, ये अच्छे से पक नहीं जाता। और साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जी यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दी हैं 2 सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची से इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। और साथ इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस दाल में बहुत ज़्यादा मसालों को इस्तेमाल नहीं किया जाता, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें और कम मिकदार में चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं ताकि दाल का एक अपना फ्लेवर रहे। तो यहाँ पे जी इसमें शामिल कर देंगे बॉईल की हुई दाल। दाल जो है इसको मैंने 98% तक बॉईल कर लिया था, ठीक है। 2% तक इसमें थोड़ी सी कमी रखनी है, ठीक है, ताकि जब हम इसको दोबारा कुक करें तब ये बिल्कुल परफेक्ट 100% तक कुक हो जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें जाएगा सबसे पहले तो हस्बे ज़रूरत नमक और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी। मैं इसमें हल्दी का इस्तेमाल भी करूँगी, आप चाहें तो कर लें, चाहें तो स्किप कर दें। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून जो है भुना कुटा ज़ीरा भी ऐड किया है और सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें ऐड की हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा वाइट कलर नहीं चाहिए दाल का, इसलिए मैंने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया है। अगर आप बिल्कुल वाइट कलर चाहते हैं दाल का, फिर आप हल्दी को स्किप कर दें। और यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी 1 कप पानी। ये वही पानी है जिसमें दाल को बॉईल किया था, ठीक है। अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स करेंगे। अब हमने इसको कवर कर देना है कम से कम 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए, जो इसमें कमी है वो भी बाकी ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, कुक होने के बाद इसकी कंडीशन आपके सामने है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, इतनी ये कमाल की दाल बनती है ना। और हाँ, एक बात और, जब आपने इसको सर्व करना है ना तो आपने इसको रायते और सैलेड के साथ सर्व करना है, अगर आप डबल मज़ा चाहते हैं तो। यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। दाल 100% तक कुक हो चुकी है। देखिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा घुली है, ना ही ये बहुत ज़्यादा सख्त रह गई है, ठीक है। क्योंकि इस दाल का सबसे मेन प्रॉब्लम यही होता है, या तो घुल जाती है या फिर सख्त रह जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी जूलियन स्टाइल में कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। बस इसको भी हम 2 से 3 मिनट का एक दम देंगे, ताकि अदरक और हरी मिर्चें थोड़ी सी कुक हो जाएं और इनकी प्यारी सी खुशबू आ जाए दाल में। तो यहाँ पे देखें 5 मिनट तकरीबन मैंने इसको दम दिया था और इसके बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। तो दाल इस टाइम पे बिल्कुल रेडी है।
अब हमने इसको करना है सर्व, लेकिन सर्व करने से पहले हमने इसमें शामिल करना है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, जिससे इसकी लुक में और भी ब्यूटी आएगी। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए आप इसकी फाइनल लुक। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। आप इसको सर्व कर सकते हैं खमीरी रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, घर की सादी रोटी के साथ। बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।